दोस्तों, पुरस्कार विजेता बिजनेस रिपोर्टर चार्ल्स ड्विंग हमें वैज्ञानिक खोजों के रोमांचक पहलुओं से परिचित कराते हैं, जो बताते हैं कि आदतें क्यों होती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। यह अद्भुत पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट आदत निर्माण और सुधार के पीछे के विज्ञान की खोज करती है। यह पुस्तक द न्यूयॉर्क टाइम्स, Amazon.com और USA टुडे की बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई है। इसे फाइनेंशियल टाइम्स और मैकिन्से बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लंबे समय तक सूचीबद्ध किया गया था। पुस्तक के हर पन्ने पन्ने को पढ़ने के बाद मैं इस अद्भुत पुस्तक से 20 शक्तिशाली सबक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये वे उदाहरण हैं जो मेरे साथ बने रहे। मुझे पता है कि मुझे इस सीख का दिन प्रतिदिन अभ्यास करते रहना होगा। ये सीख शब्दों में लिखी गई हैं और इस तरह से जोड़ी गई हैं कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए इसे समझना और आत्मसात करना आसान हो जाता है। यदि आप अन्य सर्वकालिक सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से ऐसी ही सीख के बारे में अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल यदि आप आदत की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं और यह भी कि मैंने इसमें से क्या सीखा, तो चलिए जानते हैं। आदतें कुछ शॉर्टकट हैं जो हमारे दिमाग में उभरते हैं, क्योंकि मस्तिष्क लगातार प्रयास बचाने के तरीकों की तलाश में रहता है। एक बार जब शॉर्टकट बन जाता है तो कार्य अपने आप हो जाते हैं। जब भी कोई व्यवहार शुरू या खत्म होता है तो आदतें शुरू हो जाती हैं। पहले चरण के दौरान एक ट्रिगर या संकेत होता है जो मस्तिष्क को आदत मोड में जाने के लिए कहता है और यह भी निर्देश करता है कि किस आदत का उपयोग करना है। दूसरा चरण नियमित है, जहां सब कुछ स्वचालित रूप से होता है। फिर इनाम का तीसरा चरण होता है जो मस्तिष्क को बताता है कि क्या आदत भविष्य के लिए याद रखने लायक है। समय के साथ चरण अधिक से अधिक स्वचालित होती जाते हैं। यह लालसा ही है जो आदत के चक्र को चलाती है। संकेत, दिनचर्या और पुरस्कार एक बार आदतें बन जाने के बाद उन्हें लागू करना बंद करना मुश्किल होता है। मन आदत और इससे जुड़े इनाम के लिए तरसता रहता है। अपनी आदत निर्माण की गति बढ़ाने के लिए हमें एक संकेत, एक दिनचर्या, एक पुरस्कार, ये सभी आदत चक्र का हिस्सा है और इसके अतिरिक्त पुरस्कार के लिए लालसा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सुबह की सैर के लिए जल्दी से आदत बनाने के लिए एक संकेत प्राप्त करें। बिस्तर के किनारे खेल के जूते के साथ उठें। पुरस्कार के बारे में सोचें। एक शानदार नाश्ता और पुरस्कार के बारे में सोचते रहें जब तक कि यह पर्याप्त लालसा पैदा न कर दे और फिर प्रक्रिया का पालन करें। आदतें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। मौजूदा आदत को बदलने का नियम यही है कि वही संकेत और वही इनाम रखें और दिनचर्या बदले। यह देखा गया है कि जिन व्यसनियों ने उपरोक्त दर्शन के अनुसार आदत बदलने की तकनीकों का अभ्यास किया है, वे नई आदतों के साथ बने रहे, लेकिन केवल तब जब तक उनके जीवन में कोई तनावपूर्ण घटना नहीं हुई, जिसके बाद अधिकांश लोग अपनी लत में वापस जाने लगते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी अभ्यास किया हो। हालांकि वे व्यसनी जो इस समय तक ईश्वर या खुद पर विश्वास करना शुरू कर चुके थे, वे इस तनावपूर्ण समय से बच सकते थे। यह वास्तव में ईश्वर नहीं था, बल्कि विश्वास ही था जिसने अंदर पैदा किया। विश्वास ही वह चीज़ है जिसने नई आदत के चक्र को पूरी तरह से स्थायी बना दिया। जब लोग विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो उनके जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। जब लोग सही सामाजिक समूहों से जुड़ते हैं तो भी उतना ही बदलाव आ सकता है। दोनों ही हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विश्वास तब आसान होता है जब यह समुदाय के भीतर उत्पन्न होता है, जब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एकजुट होते हैं। कुछ ऐसी मुख्य आदतें हैं जो हमें कई अन्य आदतें बनाने में मदद करती हैं। असल जिंदगी में उदाहरण के लिए परिवार के साथ खाना खाना, सुबह अपना बिस्तर बनाना, नियमित रूप से टहलना या व्यायाम करना, ये छोटी छोटी जीत हैं। एक बार जब ये आदतें बन जाती हैं तो ये हमारे मूड और अन्य कई आदतों को प्रभावित करना शुरू कर देती हैं और हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाती है। छोटी जीत का कोई छोटा प्रभाव नहीं होता, वे आपको जीतने की आदत में
डाल देते हैं। हो सकता है कि उनका आपके लक्ष्य से सीधा या सीधा संबंध न हो, लेकिन वे आपकी मानसिकता को जीतने वाली मानसिकता में बदल सकते हैं, जिसका आपके लक्ष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। हम जो खाना खाते हैं उसका दैनिक जनरल लिखना एक महत्वपूर्ण आदत है, जो हमारे दिमाग में भोजन, पोषण और हमें क्या खाना चाहिए इस बारे में सोचने के तरीके को बदलने का काम कर सकती है। एक वास्तविक प्रयोग से पता चला है कि जो लोग दैनिक जनरल रखते थे उनका वजन उन लोगों की तुलना में दोगुना कम हुआ जिन्होंने ऐसा नहीं किया। यही बात हर दिन अपने खर्चों पर नज़र रखने के लिए भी लागू होती है। सिर्फ दैनिक ट्रैकिंग का कार्य ही आपके खर्चों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है। व्यक्तिगत सफलता के लिए इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला आदत है। उदाहरण के लिए यह साबित हो चुका है कि आत्म अनुशासन इच्छा शक्ति की एक प्रमुख आदत का अकादमिक प्रदर्शन पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, बौद्धिक प्रतिभा से भी कहीं ज्यादा। इच्छा शक्ति सिर्फ एक हुनर नहीं है। अगर यह हुनर होता तो इसे पूरे दिन लगभग एक जैसा ही रहना चाहिए था। इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह होती है, बिल्कुल आपकी बाहों या पैरों की मांसपेशियों की तरह। यह ज़्यादा मेहनत करने पर थक जाती है, इसलिए दिन बीतने के साथ साथ इसमें कम शक्ति बचती है और आप इस शक्ति का इस्तेमाल अलग अलग गतिविधियों में करते हैं। यह इस बात को सही ठहराने का एक मजबूत कारण है कि ज़्यादातर पारिवारिक समस्याएं शाम या रात के समय होती हैं, जब पार्टनर अपना धैर्य खो देते हैं, जबकि दिन भर में इच्छा शक्ति का ज़्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका होता है। एक बार जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे नियमित रूप से पैदल चलने, अध्ययन करने, वित्तीय बजट बनाने, जिम जाने आदि के माध्यम से, तो यह हर अन्य क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। लोग अपने जीवन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अधिक शक्ति देने से उनके आत्म अनुशासन में बहुत सुधार होता है, बजाय इसके कि उन्हीं प्रक्रिया का पालन करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए जाएं। अधिकांश संगठनों में सभी विभागों के बीच हमेशा एक नाजुक संतुलन बना रहता है। प्रत्येक प्रमुख अपने विभागों की रक्षा और पोषण करने की कोशिश करता है, लेकिन चरम मामलों में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किस विभाग या व्यक्ति लक्ष्य को स्वामित्व लेने और बाकी सभी को मात देने की आवश्यकता है। खराब आदतों वाली कंपनी सिर्फ एक नेता के आदेश से नहीं बदल सकती। समझदार अधिकारी संकट के समय की तलाश करते हैं या संकट की धारणा बनाते हैं, जिससे सभी के बीच यह भावना पैदा होती है कि कुछ बदलना चाहिए। संकट के समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसा अवसर है जब हर कोई बदलाव के लिए तैयार है। यही समय है हथौड़ा मारने का। बिना सोचे समझे किए जाने वाले व्यवहार ही हमारी सच्चे स्व का प्रमाण है, और ये व्यवहार स्वचालित आदतों का परिणाम है। अभ्यास और धैर्य के साथ तथा आदत के चक्र से गुजरते हुए किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आशा है दोस्तों कि यह 20 शक्तिशाली सबक आपकी विचार प्रक्रिया को कुछ हद तक आकार देने में मदद करेंगे और आपको अपने जीवन को और बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।